स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटा है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जेएफटी भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का आवेदन। प्रदेश हाईकोर्ट ने जेएफटी भर्ती मामले में राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसके तहत सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वे चाहे तो जेएफटी के पदों को एनसीईटी की ओर से जारी 28 जून 2028 की अधिसूचना के अनुसार भरना जारी रख सकती है। कोर्ट ने इस अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्री धारक भी जेएफटी के पदों के लिए पात्र बनाया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ये भर्तियां हाईकोर्ट में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। सरकार ने फिर से इन आदेशों पर पुनर्विचार करने को लेकर आवेदन दायर किया था जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। एक्शन में प्रदेश सरकार कल फिर कैबिनेट की बैठक, सक्सेना दौरे पर अक्सर निकालेंगी वित्तीय मसले। विधानसभा के चुनाव नजदीक होने के कारण जयराम सरकार एक्शन में है। अभी 28 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद 5 दिन बाद 3 अगस्त को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली गई है। बुधवार सुबह 10:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फील्ड में की गई घोषणाओं को लागू करने के अलावा राजनीतिक चर्चा भी होनी है। इस बैठक से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना हिमाचल से बाहर है, लेकिन उनके टूर पर होने के बावजूद फाइनेंस सेक्रेटरी अक्षय सूद को कैबिनेट से संबंधित फाइलें निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस बैठक में भी नए वेतन आयोग के पे रिवीजन रूल्स में संशोधन होने की संभावना नहीं है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम कहां करेंगे, बैठक में ये चर्चा होगी और साथ ही इस दौरान की जाने वाली घोषणाओं को लेकर भी बैठक में बात हो सकती है। राज्य सरकार ने अभी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का एरियर देने और 3% बकाया महंगाई भत्ते पर भी ऐलान होना बाकी है। वित्त विभाग पहले ही 1500 करोड़ लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुका है। कर्मचारियों के अन्य मसलों पर भी इस बैठक में बात हो सकती है। कैबिनेट की बैठक जल्दी इसलिए भी रखी गई क्योंकि इसी हफ्ते 5 या 6 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंबा से शिमला लौटेंगे। इसके बाद 10 से 13 अगस्त तक मानसून सत्र और उससे पहले भी ये कैबिनेट बैठक होनी है। खबर आउटसोर्स से, आउटसोर्स पर मानसून के बाद होगा फैसला। आउटसोर्स पॉलिसी पर कैबिनेट मानसून सत्र के बाद ही फैसला लेगी। कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी ये मामला है और सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर दिल्ली के दौरे पर है। वे कैबिनेट के लिए शिमला लौट आएंगे, लेकिन उसके एकदम बाद भी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। खबर ओपीएस से, ओल्ड पेंशन कमेटी पर मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। ओल्ड पेंशन का मामला सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी में किन कर्मचारी प्रतिनिधियों को शामिल करना है, इसका फैसला अब मुख्यमंत्री लेंगे। जैसे ही कमेटी फाइनल हो जाएगी, मुख्य सचिव इस मसले पर अगली बैठक करेंगे। कमेटी में एनपीएस संघ और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ दोनों को जोड़ने का प्रस्ताव है। बड़ी खबर, संशोधित यूजीसी पे स्केल जारी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के 7000 शिक्षकों को मिलेगा लाभ। एचपीयू सहित प्रदेश के कॉलेजों और मंडी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और पेंशनर्स को यूजीसी संशोधित वेतनमान का लाभ जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में सोमवार को जारी अधिसूचना से करीब 7000 शिक्षकों और कर्मचारियों को नए पे स्केल का लाभ मिलेगा। संशोधित वेतनमान का लाभ जारी होने से शिक्षकों के हर वर्ग के वेतन में 30 से 35 हजार रुपए मासिक बढ़ोतरी होगी। बीते सप्ताह आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। विद्यालय और महाविद्यालयों के शैक्षणिक के अलावा कार्मिक और अकादमिक स्टाफ को भी विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। संशोधित वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। 1/1/2016 से 31/12/2021 तक संशोधित वेतनमान का एरियर अभी नहीं मिलेगा। इसका आदेश सरकार अलग से जारी करेगी। संशोधित यूजीसी स्केल जारी होने से सबसे ज्यादा फायदा अनुबंध आधार पर नियुक्त होने वाले सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर को होगा। पहली नियुक्ति पर उन्हें 57,700 रुपए का लाभ मिलेगा। पहले इन्हें 25,000 रुपए फिक्स मिलता था। सेब कार्टन पर जीएसटी में 6% छूट, अधिसूचना जारी। सचिव बागवानी विभाग ने बागवानी निदेशक को जारी किया आदेश। सेब कार्टन के जीएसटी में 6% छूट पर सचिव बागवानी विभाग की ओर से
बागवानी निदेशक को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया कि बागवानों को जीएसटी में 6% छूट देने के लिए उचित कदम उठाए जाए ताकि सरकार की ओर से लिए गए फैसले का बागवानों को फायदा मिल सके। जीएसटी पर छूट देने के लिए एप्लीकेशन का प्रोफॉर्मा तैयार बागवानी विकास अधिकारियों को दिया जाए। एप्लीकेशन फॉर्म में कॉटन के जीएसटी बिल, सेल प्रूफ और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट के कॉलम बनाए हैं। धर्मशाला में ट्रेनिंग लेंगे फूड इंस्पेक्टर, खाद्य पदार्थों के सैंपल भरना सीखेंगे 6 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य आपूर्ति नियंत्रक और विभाग के निरीक्षकों के लिए धर्मशाला में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कार्यशाला का आयोजन 3 अगस्त को संयुक्त निदेशक कार्यालय के सभागार में किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस कार्यशाला में कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ऊना और हमीरपुर जिले के करीब 50 अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। कार्यशाला का शुभारंभ 3 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। बड़ी खबर, कभी भी जा सकते हैं डीजीपी संजय कुंडू, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सरकार ने दी एनओसी। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू कभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति समिति ने उनके स्तर पर केंद्र में पद धारण करने के लिए पैनल में शामिल करने की स्वीकृति पहले ही दे दी है। इसके बाद अब प्रदेश सरकार ने भी डीजीपी संजय कुंडू को एनओसी दे दी है। संजय कुंडू वर्ष 2020 से हिमाचल प्रदेश में डीजीपी के पद पर तैनात और वर्ष 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। केंद्र में डीजीपी लेवल की पोस्ट खाली होने पर उन्हें केंद्र में डीजीपी लेवल के पद पर तैनात किया जाएगा। जहां ज्यादा बारिश वहां के डीसी खुद लेंगे स्कूलों पर फैसला। शिक्षा मंत्री बोले बारिश में बंद रखे जा सकते हैं स्कूल। प्रदेश में बारिश के चलते अब स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने उच्च शिक्षा विभाग को स्थिति का आकलन करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जहां बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका है वहां संबंधित जिला के जिलाधीश को स्कूलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया जाएगा। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग को भी अपने स्तर पर स्थिति का आकलन करने को कहा गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र के शंकर देहरा में 4 बच्चों के बहने की घटना हुई है, उसके बाद अभिभावक भी चिंतित है। ये घटना शंकर देहरा के गुड़ा स्कूल के बच्चों के साथ हुई थी। इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान खजाना राम शर्मा ने अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को पत्र लिखा और कहा है कि सराज वन ब्लॉक के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए ताकि बच्चों की जान पर खतरा न बने। खबर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से। सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने बढ़ाई यूजी कोर्स में प्रवेश की तिथि। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने अपने अधीन आने वाले सभी कॉलेजों में यूजी कोर्स के लिए प्रवेश की तिथि को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इससे विद्यार्थियों को राहत मिली है। एचपीयू ने भी हाल ही में प्रवेश की तिथि को बढ़ाया है। इसके बाद एसपीयू ने भी इस तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह निर्णय परीक्षा परिणाम के देरी से आने के चलते लिया गया है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अधीन 5 जिलों मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा जिले के करीब 137 निजी और सरकारी कॉलेज आते हैं, जिनमें पहले प्रवेश की तिथियां 31 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। खबर संयुक्त कर्मचारी महासंघ से। वीरेंद्र चौहान बोले 3 हफ्ते में कर्मचारियों के मसले नहीं सुलझाए तो होगा आंदोलन। हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 3 हफ्ते में प्रदेश के कर्मचारियों के मसले नहीं सुलझाए तो राज्य सचिवालय के बाहर आंदोलन करेंगे। महासंघ सरकार से संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान, एकमुश्त भुगतान सहित 3% महंगाई भत्ते डीए की किस्त जारी करने की मांग प्रमुखता से कर रही है। सरकार विभागों में लगे आउटसोर्स कर्मचारी और कंप्यूटर शिक्षकों को स्थायी करने के मुद्दे को भी उठाया गया। महासंघ नेताओं ने सोमवार को कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव आरडी दीवान को सचिवालय में जाकर 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों से जुड़े मसले पर महासंघ नेताओं ने मुख्य सचिव से हस्तक्षेप कर सुलझाने की मांग की है। मुख्य सचिव ने इन मामलों को सुलझाने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, हिमाचल में आधार से लिंक होगी मतदाता पहचान पत्र। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कर पाएगा। ऐसा करने वाले पकड़े जाएंगे। राज्य में निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने जा रहा है। आधार से लिंक करने का अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने किया है। आधार से लिंक करने का कार्य अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। आधार संख्या केवल मतदाता सूची डाटाबेस से जोड़ी जाएगी और इसे गोपनीय रखा जाएगा। मतदाता स्वयं ऑनलाइन माध्यम से NBSP पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन HBHA द्वारा फॉर्म 6B भरकर आधार OTP से स्वयं सत्यापित कर सकता है। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट में बेड वेलिंग हादसे की सुनवाई 8 अगस्त तक टली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बेड वेलिंग हादसे की सुनवाई 8 अगस्त तक टल गई है।
न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी वरवाली की खंडपीठ के समक्ष ये मामला लगा है। बेड व्हीलिंग पैराग्लाइडिंग के सुरक्षा मानकों के चलते अदालत ने प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर भी रोक लगा दी थी। इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण अवतारण जगह पर किया जाना प्रस्तावित है। अब इसकी धरातल मंजिली तैयार हुई है। पैराग्लाइडिंग के सुरक्षा मानक पूरे न होने की वजह से लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं। हिमाचल में उपभोक्ताओं को झटका, सरकार ने डिपो में घटाया आटा और चावल का कोटा। सस्ते राशन के डिपो में इस माह उपभोक्ताओं को 12 किलोग्राम आटा और 5 किलोग्राम चावल मिलेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस माह डिपो में सस्ते राशन का कोटा घटा दिया है। बीते 3 माह से डिपो में आटा और चावल का कोटा लगातार घट रहा है। वहीं इस माह की एलोकेशन भी डिपो संचालकों के पास पहुंच गई है। डिपो संचालकों के पास पहुंची एलोकेशन के अनुसार इस महीने चावल के कोटे में 1 किलो की कटौती हुई है। बीते जून माह में उपभोक्ताओं को 13 किलोग्राम आटा और 5.5 किलो चावल दिए गए थे। बीते जून महीने में उपभोक्ताओं को 13 किलो आटा और 5.5 किलो चावल दिए गए थे। जून माह में भी ये कटौती की गई थी, जबकि मई माह में उपभोक्ताओं को डिपो में 14 किलो आटा और 6 किलो चावल दिए गए थे। एलपीजी के नए दाम, हिमाचल में सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 36 रुपये सस्ता हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इस माह गैस सिलेंडर लेने के लिए 2174 रुपये चुकाने पड़ेंगे। सोमवार को अगस्त के लिए जारी हुए गैस सिलेंडर के दाम से कारोबारियों को हल्की राहत मिली है। उधर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इस माह 1 रुपये कम हुए हैं। उपभोक्ताओं को 1154 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इसमें डिलीवरी शुल्क शामिल होगा। कोरोना अपडेट, हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 859 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। जिला बिलासपुर के 78 वर्षीय बुजुर्ग, हमीरपुर जिले में 82 वर्षीय बुजुर्ग और जिला कांगड़ा के 50 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 5572 हो गई है, जबकि 92 लोग अस्पतालों में भर्ती है। स्वस्थ होने के बाद 11 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 4941 लोगों के टेस्ट हुए। इनमें 859 लोग सक्रिय पाए गए हैं। जिला कांगड़ा में 1316 कोरोना सक्रिय मामले हैं। मंडी में 1059, शिमला 862, हमीरपुर 478, बिलासपुर 402, चंबा 343, ऊना 274, सोलन 242, कुल्लू 234, सिरमौर 222, किन्नौर 90 और लाहौल स्पीति में अभी 50 एक्टिव मरीज है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत हो गई है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। युवक मोहाली पंजाब के रहने वाले थे। पुलिस थाना बंगाना से मिली जानकारी के मुताबिक गांव कोलका बाबा गरीबदास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में करीब 3:50 पर यह हादसा हुआ है। पुलिस को 7 युवकों की डूबने की सूचना मिली थी। 11 लोग गांव बनूड़, जिला मोहाली पंजाब से बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहे थे। बाबा गरीबदास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में नहाने उतर गए। पानी गहरा होने के कारण 7 युवकों की डूबकर मौत हो गई है। 4 युवक किसी तरह पानी से बाहर निकले और मदद के लिए चिल्लाने लगे। स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन डूबे युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और शवों की तलाश शुरू की। गोताखोर झील में उतरे, जिसके बाद सभी शव बरामद हुए। एसडीएम बंगाना योगराज धीमान ने कहा है कि गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। मृतकों के परिजनों को हादसों की सूचना दे दी गई है। हिमाचल में 48 सड़कें बाधित, 55 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी ठप। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मानसून कमजोर रहा। राजधानी शिमला और कांगड़ा में हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। रविवार रात को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला जिले में बादल झमाझम बरसे। मनाली ग्राफू काजा मार्ग में फंसे 105 लोग 14 घंटे के बाद सुरक्षित बचाकर कोकसर पहुंचा दिए गए हैं। सोमवार शाम तक प्रदेश में 48 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 55 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। सोमवार को प्रदेश में 13 कच्चे मकान और 4 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सोमवार शाम तक कुल्लू जिले में 31, मंडी में 7, सोलन 6, लाहौल स्पीति 2 और कांगड़ा चंबा में 1 सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं हुई। कुल्लू जिले में भारी बारिश से 4, चंबा में 10 और मंडी में 5 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। चंबा जिले में 31 और लाहौल स्पीति में 11 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित रही। प्रदेश में जारी बारिश से मानसून सीजन के दौरान अभी तक 53,859 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। करसोग में ट्रक ने कुचली राहगीर, टांग पर आई गंभीर चोटें, महिला आईजीएमसी शिमला रेफर।
करसोग से लगभग 20 किलोमीटर दूर शेरी बंगलों के पास एक ट्रक की चपेट में आते हुए राहगीर महिला की टांग बुरी तरह से कुचली गई है। महिला की पहचान निर्मला देवी पत्नी मदनलाल गांव पोंगली निवासी क्षेत्र शेरी बंगलों के रूप में हुई है। ट्रक की चपेट में आने से बेहद गंभीर रूप से घायल हुई निर्मला देवी को उपचार के लिए नागरिक चिकित्सालय करसोग लाया गया, जहां से उसे शिमला रेफर कर दिया गया है। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया और आगामी छानबीन की जा रही है। परमाणु में 4 ट्रक और बस आपस में टकराए, एक घायल। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 4 ट्रकों के लेदर गर्म होने से स्टीयरिंग जाम हो गई। इसके चलते ट्रक एक दूसरे से टकरा गए, जबकि एक ट्रक बस से टकराकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई है, जिसे तुरंत ईएसआई अस्पताल परमाणु ले जाया गया, जहां पर व्यक्ति का उपचार जारी है।